अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेजबान कलीम खुरेश। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर नजर। सबसे पहले तो नाजरीन हम आपसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि 2 दिन से जो हमने आपको न्यूज़ नहीं दिखाई उसकी वजह ये थी कि हमारी जो तबीयत है वो थोड़ी नासाज थी। फूड पॉइजनिंग की वजह से 2 दिन से हम न्यूज़ नहीं सुना सके आपको। इसके लिए हम आपसे दिल की गहराइयों से माफ़ी चाहते हैं। और आइए डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर नज़र, जो कल 18 जून को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक कल कौन कौन सी दुकानें, कौन से कारोबार चालू रहेंगे, उसकी मज़ीद मालूमात ये है कि कल से इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम दुकानें खुली रहेंगी, उसके साथ इलेक्ट्रिक की तमाम दुकानें खुली रहेंगी, उसी के साथ कंप्यूटर्स की और मोबाइल की तमाम दुकानें खुली रहेंगी, उसी के साथ टायर्स की और बैटरी की तमाम दुकानें खुली रहेंगी, ऑटोमोबाइल्स की भी तमाम दुकानें खुली रहेंगी, उसी के साथ बर्तन भांडे की तमाम दुकानें खुली रहेंगी, उसी के साथ स्टेशनरी, कटलेरी और जनरल स्टोर की भी तमाम दुकानें सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। उसी के साथ प्लास्टिक की रस्सी, क्रॉकरी और गिफ्ट आर्टिकल्स की तमाम दुकानें खुली रहेंगी और फर्नीचर की भी तमाम दुकानें कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। उसी के साथ कल 18 जून को और पूरा हफ्ता जो दुकानें, जो कारोबार खुले रहेंगे उसकी भी मालूमात हमने आपको पहले भी बताई है, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्टकट में आपको बताते हैं कि तमाम जो इसेंशियल सर्विसेज जो है, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के किराना शॉप, मेडिकल शॉप, पेट्रोल पंप और उसी के साथ जितने भी चिकन मार्केट, मटन मार्केट, दूध की सेवाएं, ये तमाम, और जितने भी न्यूज़पेपर के ऑफिसेस है वो, और प्राइवेट ऑफिसेस जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट, सीए के ऑफिसेस हो गए, वकील हजरात के ऑफिसेस हो गए, और आरटी ऑफिसेस के तमाम काम, जो गाड़ी खरीदो फरोख्त की जाती है, नाम पर करना होता है वो, और तमाम जो ऑफिसेस है वो भी अपने वक्त पर खुलेंगे और बंद हो जाएंगे। उसी के साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाईवे के ऊपर जितने भी 4 व्हीलर के वर्कशॉप है, सर्विसिंग सेंटर है, और जितने भी मैकेनिकल हजरात है जो अपनी मैकेनिकल हजरात जो सेवाएं देते हैं वो घरों पर जाकर दे सकते हैं। और उसमें उसी के साथ तो सलून, जो हेयर कटिंग की जो दुकानें होती है वो भी हजरात अपनी सेवाएं घरों पर जाकर दे सकते हैं पूरा हफ्ता। और उसी के साथ किसानों का ख्याल रखा गया है और किसानों के लिए पूरा हफ्ता जो उनकी बीज, खाद और दवाइयों की दुकान होती है उसी को भी छूट दी गई है, पूरा हफ्ता उनको छूट दी गई है। और उसी के साथ जितने भी इसेंशियल सर्विसेज है जो चालू रहेंगी वो वैसे ही चालू रहेंगी जैसे पहले रहती थी, और जो सेवाएं अभी तक बंद थी वो अभी भी बंद रहेंगी। और जिस खबर का पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट को इंतज़ार था वो खबर आज भी आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र शासन की तरफ से कोई भी नई गाइडलाइन नहीं आई है, कोई ऐसा आदेश नहीं आया है जिसके चलते जो बाकी जो होटल्स और पान शॉप और मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारे, उनके खुलने के बारे में जो मालूमात दी जा रही थी वो अभी तक भी नहीं है। ये अफवाहें हैं और अफवाहों पे भरोसा ना करें, ऐसा ज़िला प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है। और जो भी खबर रहेगी, जो भी नई गाइडलाइन रहेगी वो हम आपको हर रोज़ आपको बताते रहेंगे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं रोज़ाना जो मेडिकल बुलेटिन निकलता है परभनी सिविल हॉस्पिटल से, तो आज शाम 17 जून को जो मेडिकल बुलेटिन निकला है, जो प्रेस नोट निकली है, परभनी के सीएस डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे ने अपनी प्रेस नोट में बताया है कि कुल मिलाकर आज तक परभनी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए, स्वैब के नमूने वो होते हैं जो कोरोना वायरस के लक्षण है या नहीं है उसके चेकिंग के बाद पता चलता है। तो ऐसे कुल लोगों की जो तादाद है 2740 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए हैं पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट से। 2740 लोगों के नमूने लेने के बाद जब उनको टेस्ट किया गया तो उसमें से जो नेगेटिव आए हैं उनकी तादाद 2510 है। 2510 लोग ऐसे पाए गए हैं इन 2740 में से जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। और उसी के साथ अगर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिव की बात की जाए कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कितने पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में है, तो उनकी तादाद आज 17 जून तक कुल मिलाकर 54 है। 54 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। और उसी के साथ अगर यहाँ पर पेंडिंग की बात की जाए कि कितने लोगों की अभी भी रिपोर्ट्स आना बाकी है, तो 9 लोग अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिनके स्वैब के नमूने लिए गए थे और उनकी टेस्टिंग अभी हो चुकी है लेकिन उनकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है। तो उन 9 लोगों में से अभी देखना होगा कि कितने लोग पॉजिटिव आते हैं और कितने निगेटिव आते हैं। तो उसी के साथ अगर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो जो 54 लोग पॉजिटिव पाए गए थे उनमें से पूरी तरह से जो कोरोना वायरस को मात देकर पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं
ऐसे लोगों की तादाद 88 है। 88 लोग इस कोरोना वायरस की जंग में जीत चुके हैं और वो अपने घरों को जा चुके हैं। पूरी तरह से उनके जो टेस्ट किए गए हैं वो निगेटिव आ चुके हैं और उनमें कोई लक्षण नहीं रहा बाकी। इस वजह से उनको पूरी तरह से डिस्चार्ज दिया गया और 88 लोग अपने घरों को जा चुके हैं। उसी के साथ अगर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में डेथ की बात की जाए, मरने वालों की तादाद की बात की जाए कि कोरोना वायरस के चलते कितने लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में अब तक आज 17 जून तक 3 लोगों की मौत हुई है और तीनों में से एक सेलू तालुके के रहने वाले थे और 2 चिंतूर तालुके के रहने वाले थे। तो ये कुल मिलाकर 3 लोग कोरोना वायरस के चलते परभनी डिस्ट्रिक्ट में उनकी मौत हुई है। और अगर आज पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट का जो इलाज चल रहा है और उसमें से कितने लोग यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल जो ITI के अंदर है, उनमें सिर्फ 3 लोग बचे हैं जो आज भी कोरोना वायरस से अपनी जंग लड़ रहे हैं। और जैसे 88 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, वैसे ये 3 भी बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे और अपने घरों को वापस चल जाएंगे। इसी वजह से पूरा परभनी डिस्ट्रिक्ट का आज अगर पूरा देखा जाए ओवरऑल कोरोना वायरस के बारे में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर कोरोना वायरस ने नहीं फैलाया है और इसका कहीं ना कहीं ये इंतज़ामिया को इसका क्रेडिट जाता है। जैसे कि परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब और परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन्होंने जो मेहनतें की है, इसी मेहनतों के चलते आज परभनी में सिर्फ 3 पेशेंट बचे हैं जो अभी भी कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। और यहाँ पर आज देखा जाए तो 2 पेशेंटों को मजीद डिस्चार्ज भी किया गया है, जो एक गंगाखेड़ और एक मानवत के रहने वाले थे। कल 5 थे, आज 3 हो गए हैं, इसमें से 2 को आज भी डिस्चार्ज दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट का कोरोना वायरस की अपडेट थी जो हमने आपको बताई। और जैसे ही ये आज की 2 अहम खबरें थी, जैसी पहले कल का जो मार्केट का हाल रहेगा, कौन सी दुकानें कौन से कारोबार खुले रहेंगे, वो एक खबर हमने आपको बताई, और दूसरी जो मेडिकल बुलेटिन है, ये 2 अहम खबरें थी आज की। यहाँ पर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे ने एक अपील की है और बार बार ये अपील की जा रही है आपसे कि आप कोरोना वायरस को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में दिन पर दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के। हालांकि परभनी ज़िले में उतनी यहाँ पर उसका असरअंदाज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक अपील की जा रही है आप लोगों से बार बार कि आप बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकले। जो प्रशासन ने सुबह 7 से शाम 5 बजे तक का टाइम दिया है, उसी के दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले और ऐसी जगहों पर जाने से एहतियात करे जहाँ पर ज़्यादा रश हो और किसी से भी अनजान लोगों से ना मिले, किसी से हाथ ना मिलाए और बाहर जाते समय मास्क का इस्तेमाल करे, सैनिटाइज़र का यूज़ करे और सुरक्षित दूरी से बात करे और एहतियात करे। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आप एहतियात करें ताकि हमें इलाज ना करना पड़े। और अगर यहाँ पर मजीद पेशेंट बढ़ते हैं तो फिर से कर्फ्यू लगेगा, फिर से लॉकडाउन बढ़ेगा। अगर इन चीज़ों को हमें रोकना है तो हमें एहतियात करना होगा, जिसकी बार बार अपील की जा रही है। हमारी आपसे ये अपील है, ये दरख्वास्त है, ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप अपना रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़।